डॉक्टर साहब लोग साथ काम करते हैं और फिर बड़े अच्छे ताल्लुकात भी होते हैं, किसी वजह से वही कॉन्ट्रैक्ट है, ख़त्म हो गया, अब आप कहीं और काम कर रहे हैं, मैं कहीं और काम कर रहा हूँ, फिर एक दूसरे को सोशल मीडिया पे बुरा भला कहना, यानी आफ्ताब इकबाल साहब और सुहेल साहब वाला मामला ले लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगे और फिर सीरीज़ चल रही है, बाकायदा सीरीज़ चल रही है। आप क्या समझते हैं कि ऐसी नौबत क्यों आ जाती है, जबकि फिर बैठना ही है एक दिन? सर बात पता क्या है, नौबत शायद किसी वक्त आ जाती है, कोई गुस्सा होता है जो आप निकाल देते हैं, या कोई ऐसा जहन का आलम होता है इसमें आप ये कर देते हैं। बड़े लोगों को ऐसे करना नहीं चाहिए। सर सीरीज इसलिए चल जाती है कि आपका जो कंटेंट है वो कितना कम है और हर शख्स ने हर मौजू के ऊपर अपना अपना डेढ़ आने का कोई ना कोई तज्जिया और तबसरा करना होता है, वो चलता रहता है। ख़त्म हो जानी चाहिए थी बात बहुत शुरू में ये कह के बड़े लोग हैं, उनकी लड़ाई थी, आपस में कर लेते। किसी पॉडकास्ट में बैठ के किसी अपने दोस्त का और हमदरे दीरीना का जिक्र करना तो सर मेरे ख्याल में बदवज़ा होने की हद। आप इस दफ़ा रमज़ान ट्रांसमिशन में नज़र नहीं आए। सर इसलिए नज़र नहीं आए माशाल्लाह। मैं आपको ये बताऊं कि रमज़ान ट्रांसमिशन सर अब टोटल अदाकारों के हाथ में है। दे डू नॉट नीड एनीबडी हु हैज़ एनी इंटरेस्ट इन मजहब और एनी इंटरेस्ट इन इस्लामिक हिस्ट्री। सर आप यकीन कीजिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान टेलीविजन का जिक्र करते हैं सर, एक पूरी 6 घंटे की रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो एहसन खान साहब कराची में कर रहे हैं और उसके ऊपर जान निकली। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे सामने सर दिसंबर के महीने में उस रमज़ान ट्रांसमिशन को हेडक्वार्टर से अप्रूव करवाने के लिए कराची के प्रोड्यूसर इस्लामाबाद पहुंचे हुए थे और जब तक उन्होंने अप्रूव नहीं करवा लिया वापस नहीं गए। अच्छा सर, चूंकि यहाँ पे पीटीवी की मादरे मलका बैठी हुई है, आपको भी पता है वो कौन है, तो उन्होंने सोचा कि मेरे जो चेक आता है मॉर्निंग शो का वो कहाँ चला जाएगा। वो हालांकि एक प्राइवेट चैनल के ऊपर कर रही थी 6 घंटे की रमज़ान ट्रांसमिशन, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, रात को फिर 10 से 12 मैं आके रमज़ान ट्रांसमिशन करूंगी, इसलिए कि मेरा चेक कितने मारा ना जाए। वो कभी भी नहीं मारा जाना था। तो सर बात यह है कि जहां पे रमज़ान ट्रांसमिशन का ये आलम हो, जहां पे आपका नेशनल चैनल ये कर रहा हो, तो बाकी लोगों का की है सर। और बाकी सर हर जगह रमज़ान के अंदर भी एक औरत को बेचा जा रहा है। मैं आपको साफ बात बताऊं, हर जगह एक औरत को बेचा जा रहा है सर। आप किसी को देख लीजिए, आप समझ आ रही है आपको मेरी बात की। और अगर औरत को बेचना है तो उसके साथ वो औरत तेल बेच रही है, उसके अलावा वॉशिंग पाउडर बेच रही है, बर्तन धोने का साबुन बेच रही है, हैंड सैनिटाइजर बेच रही है और कुछ मसाले भी तो उड़ भी रही है तो बेच भी रही है। समझ आई मेरी गलती? अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये खास हेयर स्टाइल निकल आया है जो रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर रमज़ान ट्रांसमिशन करने वाली औरतें करती हैं। सर ए सिर दी टोपी जो कहते दुपट्टा टंगिया है, रखिया नहीं हुआ, टंगिया है, ये सारे बाल यहाँ पे और जो लेयर्स लगाई हुई है जो सारे आर्टिफिशियल वाले गंजियां ने सारियां मेरे बंगर। समझ आई मेरी गलती? वो फल्ला उनको क्या कहते हैं जो लगाते हैं लेंस बड़ी बड़ी, पता है तुम्हें? लेयर से जाए सर लेयर से हो जाती है भाई, एक्सटेंशंस कहते हैं, एक्सटेंशंस, एडेड एक्सटेंशन। ये खुदा दी कसम 54 साल परांदे ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ। जी ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਰਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੋਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹਾਪੇ ਪਾਸੇ ਕਲਿੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੱਕ ਜ਼ੁल्फे बंगाल लहराई जा रही। और सर बस कर दें, और खुदा की कसम इस कदर अफसोस होता है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। और इस महीने भी लालच का वो बाजार गर्म होता है, वो हिर्स होती है, वो दुनियादारी होती है कि देखने से ताल्लुक रख सर।